तो चलिए यहाँ पे हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्रिप्टोग्राफी सिंपल रूप से अगर समझें हम तो देखिए एक कंप्यूटर है, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर को जब मैसेज भेजा जाता है तो बीच में अनऑथोराइज पर्सन के द्वारा उसको एक्सेस कर लिया जाता है और एक्सेस करने के दौरान उसका मिसयूज हो सकता है। तो इसी समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है, जब भेजने वाला जो है, जो उसके पास नॉर्मल मैसेज होता है उसको यहाँ से क्या कर देता है, एक मेथड के थ्रू मतलब एक ताला लगा कर भेजता है, ठीक है। ताला लगाने को बोला जाता है एनक्रिप्शन, और एनक्रिप्शन करने के बाद जब टेक्स्ट भेजा जाता है तो उसको बोला जाता है सिपर टेक्स्ट। मतलब प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है किसके माध्यम से, एनक्रिप्शन। और जब ताला लगाया जाएगा, सिंपल सी बात, उसमें की भी होगी, और की होगी तो की है तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, इसको खोलने के लिए, मतलब यहाँ से लगाने के लिए भी इस की का उपयोग किया है और खोलने के लिए भी इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्लेन टेक्स्ट को जब एन्क्रिप्शन की मदद से सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। और सिंपल सी बात, जब डिक्रिप्ट करेंगे यानी कि सामने वाला यहाँ से कोड करके भेज रहा है और यहाँ पे पढ़ना है, तो यहाँ तो एनक्रिप्ट करके भेजेगा परंतु यहाँ तो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा ना। तो इसी की के माध्यम से जो सिपर टेक्स्ट है उसको फिर से डिक्रिप्ट कर लिया जाता है प्लेन टेक्स्ट में। तो इस प्रकार से ये काम चलते रहता है। तो हमको यहाँ तीन चीज़ें देखने को मिली, तीन नहीं पांच चीज़ें। एक तो प्लेन टेक्स्ट देखने को मिला जो पढ़ा जा सकता है, एक सिपर टेक्स्ट जो कोडेड टेक्स्ट, एनक्रिप्शन जिसके माध्यम से सिपर टेक्स्ट में बदला जाता है, डिक्रिप्शन जिसके माध्यम से सिपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है, और की मतलब होता है जिसके माध्यम से उसको जो है यूज़ करके, मतलब की के माध्यम से ही यहाँ पे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के माध्यम से। चलिए क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे देख लेते हैं हम। क्रिप्टोग्राफी में एक प्लेन टेक्स्ट यानी कि जो डिजिटल डाटा उसको कोड के रूप में बदल दिया जाता है, उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और यह काफ़ी जटिल कोड होता है जिन्हें हम सिफर टेक्स्ट बोलते हैं, और एनक्रिप्ट किए गए डाटा को सिर्फ वही व्यक्ति डिक्रिप्ट कर सकता है जिसके पास में डिक्रिप्शन की होती है। जैसे कि यहाँ हमने देखे, ये की जिसके पास रहेगी वही डिक्रिप्ट कर पाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो हमको देखने को मिलेगी दो प्रकार की क्रिप्टोग्राफी, एक तो सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। सिमेट्रिक काफ़ी फास्ट होती है किसी अपेक्षा, असिमेट्रिक की अपेक्षा। और असिमेट्रिक जो की है की से क्रिप्टोग्राफी, इसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट द्वारा भेजी जा रही जानकारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पे इंटरनेट में दो प्रकार के सुरक्षा कवच होते हैं, एक तो सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। तो पहले जान लेते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की अगर बात करें, देखिए यहाँ मैं उदाहरण से पहले समझाता हूँ आपको। सेंडर है, सेंडर के द्वारा एक मैसेज भेजा गया एनक्रिप्ट करके, मतलब ताला लगा दिया गया, और ताला लगा दिए गए, की देगी गई, और की का नाम यहाँ पे है शेयर्ड सीक्रेट की। शेयर्ड मतलब ये भी उसको यूज़ करेगा रिसिप्ट वाला, रिसीवर भी और सेंडर भी। तो एनक्रिप्ट कर दिया गया, किस में कन्वर्ट हो गया, सिपर टेक्स्ट यानी ताला लगा हुआ है। अब जब डिक्रिप्ट करा जाएगा तो डिक्रिप्ट करने के लिए फिर से की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो रिसीवर है वो इस की का उपयोग करेगा डिक्रिप्ट करने के लिए और उसको प्लेन टेक्स्ट करके पढ़ लेगा। तो समझ लीजिए जो ताला लगाया गया है वो प्लेन टेक्स्ट से, मतलब सेंडर के द्वारा भी इस की के माध्यम से ताला लगाया गया, यानी कि सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है, और सिपर टेक्स्ट को खोलने के लिए भी जो रिसीवर है उसके द्वारा इसी की का इस्तेमाल किया गया है। तो जब सिंगल की यानी शेयर्ड सीक्रेट की यूज़ की जा रही है उसे बोला जाता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक उस क्रिप्टोग्राफी की प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्लेन टेक्स्ट से एनक्रिप्शन करके सिपर टेक्स्ट में की जाती है और सिपर टेक्स्ट से डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में की जाती है, ठीक है। और इस तरह की जो क्रिप्टोग्राफी, उसमें सेंडर रिसीवर के पास एक ही तरह की यानी समान की होती है जिसे हम शेयर्ड सीक्रेट की कहते हैं, ठीक है। और इसे प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब दूसरा देखते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी के इस प्रकार यानी कि असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में डाटा के इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए दो अलग अलग की का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो पब्लिक की और एक तो प्राइवेट की, ठीक है। इन की के नाम जो है पब्लिक की और सीक्रेट यानी प्राइवेट की होती है। पब्लिक की वो जिसकी जानकारी सभी को होती है, और प्राइवेट की जिसकी जानकारी सिर्फ रिसीवर को होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, जिसमें देखिए सेंडर प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है यानी कि एनक्रिप्ट करता है यहाँ पब्लिक की के माध्यम से, और जब रिसीवर उसको क्या किया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा सिपर टेक्स्ट से प्लेन में, तो वो प्राइवेट की का यूज़ करेगा। तो दो की यूज़ होती है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे जब सिंगल की यूज़ होगी और यहाँ डबल की, तो डबल की वाला थोड़ा लेट चलेगा और सिंगल की वाला जो है थोड़ा फास्ट चलेगा। तो ये फास्ट होता है असिमेट्रिक के मामले में। तो आप देखिए यहाँ पे हमें प्लेन टेक्स्ट देखने मिला, एनक्रिप्शन देखने को मिला, सिपर टेक्स्ट की देखने को मिली, इसके अलावा डिक्रिप्शन देखने को मिला। तो ये देखिए हमको पांच चीज़ें देखने को मिली। पांचों के बारे में देख लेते हैं। जैसे प्लेन टेक्स्ट एक सामान्य जानकारी जो पढ़ सकते हैं, एनक्रिप्ट मतलब जिसके द्वारा प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है, डिक्रिप्ट
डिक्रिप्ट जिसके द्वारा सिपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है। सिपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट जो कि पढ़ नहीं सकता कोई अन्य व्यक्ति, जिसके पास की है वही पढ़ सकता है, और की जिसके माध्यम से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, एक चाबी होती है, तो ये हम समझ सकते हैं। ये हमने देखे यहाँ पर किसके बारे में, क्रिप्टोग्राफी। दो क्रिप्टोग्राफी हमने देखे, आई होप आपको समझ में आ गई होगी।